गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में एक बार फिर से आपका वेलकम है। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं सेकेंड मेथड। जनवरी की फर्स्ट क्लास -3 डिग्री टेम्परेचर की ठंड में क्लास आपके लिए रिकॉर्ड करी जा रही है। ध्यान से सभी लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए, सेकेंड मेथड क्या है। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अभी हमने रेगुलर फाल्सी मेथड देखा, न्यूटन ऑप्शन मेथड देखा, बाइसेक्शन मेथड देखा। उसी के साथ अब सेकेंड मेथड को भी आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेकेंड मेथड में क्या है कि अगर रेगुलर फाल्सी मेथड में हम क्या है, रूट निकालने एफ एक्स नॉट और एफ एक्स जीरो एफ एक्स नॉट ये सब ढूंढ रहे थे। उसके लिए एक्स नॉट और एक्स वन पहले ढूंढ रहे थे, फिर बाद में बार बार साइन चेक कर रहे थे, एफ एक्स नॉट का साइन नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये देख रहे थे। उसके अकॉर्डिंग रूट के बारे में बता रहे थे कि रूट कहाँ लाई करेगा। लेकिन सेकेंड मेथड में हमको बस ये यहीं पर इस स्टेप को ड्रॉप करना है कि बार बार साइन चेक नहीं करना है। जो पहला जो इसका जो फॉर्मूला आएगा जनरल फॉर्मूला, उसमें n की जगह पे 1 2 3 रखते जाएंगे और अप्रोक्सीमेशन वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते जाएंगे। हर अप्रोक्सीमेट वैल्यू में हर जो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है किसी भी स्टेप पर, उसका यूज नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में करते हैं। बार बार साइन यहाँ चेक नहीं करते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है रेगुलर फाल्सी और सेकेंड मेथड में। बाकी सारे काम करने का तरीका सेम है। जितने स्टेप तक काम करने के लिए पूछा जाएगा आपसे, जितने डेसिमल प्लेसेस तक, तो उतने डेसिमल प्लेसेस तक आप रूट की वैल्यू को इक्वल होने तक का आप इंतजार करेंगे। जहां पर रूट की डेसिमल के बाद रूट की वैल्यू जितने प्लेसेस तक इक्वल हो जाएगी, वहां पर आप अपना काम करने के सारे प्रोसेस छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है इसका प्रोसीजर, क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूं, सेकेंड मेथड, जिसमें आप रूट निकालने का जनरल फॉर्मूला है इसका। देखो क्या है, सेकेंड मेथड में जनरल फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट क्या है, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू, इसका ये अप्रोक्सीमेट रूट निकालने का जनरल फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस वन इंटू एफ एक्स एन माइनस एक्स एन इंटू एफ एक्स एन माइनस वन होल अपॉन एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस वन। इस फॉर्मूले में n की जगह 1 2 3 सोन पुट करते जाएंगे तो अलग अलग अप्रोक्सीमेशन आते जाएंगे। जैसे पहला अप्रोक्सीमेशन निकालना है, पुट n इक्वल टू 1, तो पहला अप्रोक्सीमेशन मिलेगा 1 प्लस 1 2, इसे बोलेंगे एक्स वन माइनस वन एक्स नॉट एफ एक्स वन माइनस n की जगह 1 रखेंगे तो एक्स वन एफ एक्स नॉट अपॉन एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट 1 माइनस 1 0। ये आपका पहला अप्रोक्सीमेशन है। इस पहले अप्रोक्सीमेशन में x2 की वैल्यू आएगी। x2 की इसी वैल्यू का यूज आप फिर सेकंड का स्टेप के लिए काम करेंगे। जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन आएगा, अब इसी में n की जगह 2 रखेंगे तो मिलेगा 2 प्लस 1 3। ये पहला अप्रोक्सीमेशन है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है आपका। फिर आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन बनेगा आपका 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, x3 के नाम से जाना जाएगा सेकंड अप्रोक्सीमेशन। और वो बनेगा आपका, देखो जब आप x3 कर रहे हैं, मतलब n की जगह 2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ 2 माइनस 1 x1, इधर 2 पुट किया fx2 माइनस x2 f 2 माइनस 1 1 अपॉन fx2 माइनस fx1। ये देखिए x, अब आपने यही से इसका प्रोसीजर भी तैयार हो जाता है, पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है। भाई जब हमने x2 निकाला, इस x2 का यूज यहां पर हो गया fx2। जो भी सवाल आपको फंक्शन दिया होगा, जो फंक्शन आपको गिवन होगा, जो इक्वेशन आपको गिवन होगी, उस इक्वेशन में x की जगह x2 रखेंगे तो fx2 मिल जाएगा। और fx1 आपको इससे पहले वाले स्टेप में देखिए, आप x2 x3 x4 जब आप निकालते जा रहे हैं, आगे आगे x3 के बाद x4 भी निकालेंगे, तो x2 का यूज यहां पर हो चुका है। तो ये फंक्शन में ही x की जगह x2 रख के निकलेगा। x1 फंक्शन में x की जगह x1 रखोगे तो fx1 मिलेगा। बट सवाल ये है कि fx1 और fx0 आए कहां से, ठीक है।
अब ये कि ये x0 और x1 ये कहां से लाएंगे भाई, fx2 तो हम ले आए, x2 हमने पहला अप्रोक्सीमेशन किया तो x2 आ जाएगा, यहाँ पर fx2 निकल जाएगा। लेकिन जब x2 निकाल रहे हैं तो x1 और fx1 कहां से आएंगे, इसको पहले सबसे पहले ये ढूंढना है। अब इसको ढूंढने के लिए क्या करेंगे, ये मैंने आपको बताया कि जनरल फॉर्मूले में आप n की जगह 1 2 3 करेंगे तो ऐसे अगले अगले अप्रोक्सीमेशन आते जाएंगे। जब अब आप n की जगह 3 पुट करेंगे तो अगला अप्रोक्सीमेशन मिलेगा 3 + 1 4, यानी जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन होगा वो x4 बनेगा। इधर x3 - 1 x2 लिखा जाएगा एंड इधर fx3 बनेगा माइनस x3 fx3 - 1 fx2 बन जाएगा और ये fx3 बनेगा माइनस fx2 बनेगा। तो इस तरह से लगातार आपके सक्सेसिव जो है अप्रोक्सीमेशन वो आते जाएंगे। लेकिन सवाल ये कि अब x0 और ये x1 जो स्टार्टिंग का जो पहला अप्रोक्सीमेट रूट निकालना है उसके लिए x1 और x0 कहां से आप ढूंढेंगे। तो ये x0 और x1 वही है जो रेगुलर फाल्सी मेथड में आप यूज कर रहे थे, क्या करके फंक्शन की वैल्यूज। ठीक है, तो पहला क्या, सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया होगा fx = 0 जो दिया है, कोई भी कर्व दिया है और कर्व की इक्वेशन दी होगी, जहां पर भी वो कर्व एक्सिस को काट रहा है वो पॉइंट पर उसका सॉल्यूशन 0 होगा हमेशा, और ये पॉइंट इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इसी के आसपास की अब आपने सबसे पहले क्या काम करना है, एक ऐसे x0 और x1 हिट एंड ट्रायल मेथड से सिलेक्ट करना है कि fx1 जो है सॉरी fx0 की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए और fx1 की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए। पहला काम है, एक ऐसे दो नंबर आपने इक्वेशन में रखने हैं, fx = 0 इक्वेशन में रखने हैं कि पहला नंबर x0 रखने से फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी नेगेटिव आ जाए और x1 रखने से 0 से बड़ी पॉजिटिव आ जाए, fx1 पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, इससे पहले वाले नंबर पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसके बाद वाले नंबर पे पॉजिटिव आ रही है, तो रूट कहीं ना कहीं x0 और x1 के बीच में लाई कर रहा है। यही रेगुलर फाल्सी में भी हम स्टेप यूज कर रहे थे। ठीक है, तो इसका तो इसी तरीके से आपने एक ये x0 और x1 को सिलेक्ट कर दिया। तो x0 और x1 को जब यहां पर रखेंगे और फंक्शन में रखेंगे तो fx0 और fx1 की वैल्यू भी आ जाएंगी, वो सारा वैल्यू यहां पर रखेंगे तो पहला अप्रोक्सीमेशन रूट x2 मिलेगा। तो इसके बाद का जो स्टेप है, अब रेगुलर फाल्सी में फिर हम क्या करते थे, फिर दोबारा fx2 का साइन चेक करते थे, यहां पर ये काम नहीं करना है। ठीक है, जो हमारा x2 आ गया अब उसका सीधे सीधे आगे यूज कर ले जाना है। ठीक है, फिर ऐसी x3 आएगा तो अगले अप्रोक्सीमेशन में सीधे x3 का आप इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहेंगे और इस काम को तब तक करेंगे जब तक दो डेसिमल के बाद के दो अप्रोक्सीमेशन सेम ना हो जाए जितने प्लेसेस तक पूछा गया है। तो ये था रेगुलर सेकंड मेथड का प्रोसीजर काम करने का। ये जनरल फॉर्मूला है और उस जनरल फॉर्मूले में कैसे कैसे अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, आगे को कंटिन्यू इसको बढ़ाते रहना है। आगे बात समझ में, उम्मीद कर रहा हूं सभी की बात समझ में आई। अब अगले वीडियो में एक छोटा सा इसका एक क्वेश्चन भी लेके आते हैं, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, तो बात समझने की बात है कि x0 और x1 कहां से आएंगे। रेगुलर फाल्सी मेथड वाली वीडियो में भी आपको वो चीज एक्सप्लेन की मैंने। x0 और x1 ऐसे दो नंबर आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से ढूंढने हैं, जिसको सवाल यानी गिवन फंक्शन में रखेंगे। एक नंबर रखने से 0 से छोटी वैल्यू आई नेगेटिव, एक नंबर रखने से 0 से बड़ी वैल्यू आ रही पॉजिटिव। तो 0 किसी एक को x0 सिलेक्ट कर लो, एक दूसरे को x1 सिलेक्ट कर लो, यानी नेगेटिव वाले को ऑब्वियसली x0 सिलेक्ट कर लो, पॉजिटिव वैल्यू जिस जहां पर आ रही उसको आप x1 सिलेक्ट कर लो। तो ऐसे आपने x0 और x1 को सिलेक्ट करना है। सबसे पहला काम आपका यही है, x1 और x0 और x1 की वैल्यू क्या आएंगी इसको ढूंढ लेना है। बस ये काम हो गया, इनको फंक्शन में रखते जाएंगे तो x2 x3 x4 आ जाएंगे। और इसमें इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ये x0 और x1 इतने जीरो के इस रूट के 0 के इतने करीब के, जितने करीब के नंबर लोगे उतना आपके लिए सुविधा रहेगी क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास में फिर इसी मेथड का एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको। कैसे सेकंड मेथड है, बहुत ज्यादा टफ मेथड है, बहुत ही आसान सा इसका प्रोसीजर है और आसान इसका काम करना है। चलिए अगले क्लास में इसका क्वेश्चन देखते हैं।